जी, हेलो, नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। और मेरी माता-बहनें जो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी उनकी घड़ियों का जो अंतिम समय आने वाला है, आपकी डीबी कब होगी, किस तरीके से आपको मेरिट से बाहर किया जा सकता है, किस तरीके से आप पास होंगे, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए सबसे पहले वीडियो को ध्यान से सुनना है। और कौन-कौन इस भर्ती में बाहर होने वाले हैं, पूरी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा से संबंधित अभी जो 13 जुलाई को पेपर हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी यदि आपने दी है एग्ज़ाम, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले फटाफट से बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। पूरी बात करने वाला हूँ। अगर किसी का मान लीजिए मेरिट लिस्ट में यदि नंबर नहीं आया है, कितने गुणा पास किए हैं अभी, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई 15 गुणा पास किए। लेकिन अब कितने पास करेंगे इसके बारे में जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, कि जो अब कितने पास किए जाएँगे उसके बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पे बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो मेरा इसमें कुछ भी दोहरा नहीं है, कि बिल्कुल आपको समझ नहीं आने वाली है। मेरिट लिस्ट बात करूँगा नॉन टीएसपी और टीएसपी के जो एरिया है, दोनों की बात करने वाला हूँ। किस तरीके से यदि आपकी रैंक थोड़ी-सी हाई है तो आप जनरल कैटेगरी से भी फाइट करोगे, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है? और स्किप नहीं करना है। सबसे पहले बात करूँ कि ये मैंने कई बार बता चुका हूँ कि 22 जून को आपका पेपर हुआ था, जिसमें 252 पद बताए गए कि 202 पद थे। लेकिन बाद में जो हमारी सरकार थी, राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 262 पदों के नाम से इस भर्ती को बोला गया। हालाँकि में से नोटिफ़िकेशन अभी तक हमें जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल 254 पद ही है। 254 पद है, हो सकता है 254 पद ही आपको दे, बाद में वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाए। हो सकता है आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि मेरिट हम खुद निकाल सकते हैं, 2-3 है ऐसे, उनके कमेंट भी बता दूँगा मैं। भाई निकाल लो, मेरे क्या कमेंट यदि आप निकाल सकते हो मेरिट तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, आज से छोड़ रहा हूँ। भई आप जब खुद मेरिट निकाल लोगे तो इसमें यदि अब जो कहने वाला है, उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कल कमेंट आया था 2-2 3-3 पेज में उसने कमेंट भी किया है कि सर जो क मेरिट है वो तो 60 से 65 क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, और हमारे तो 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसमें ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखेंगे भई, पद इतने नहीं है, आप समझ रहे हो? पद इतने नहीं है, क्योंकि इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने लाखों महिलाओं ने, मैं कहता हूँ कि भाई पुरुष ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। समझो चीज़ को कि पुरुषों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी महिलाओं ने, प्रत्येक जो महिला है, ढाणी ढाणी की महिला है, क्योंकि सबको आज नॉलेज है सबके पास में। कोई 1-2 ऐसे जो गाँव हैं उन्होंने नहीं फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि सब ग्रेजुएशन पास है। लेकिन ये नहीं है कि भाई सबने फॉर्म नहीं भरा, सबने फॉर्म भरा है इसमें। और अब ये भी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यदि आप इस भर्ती में पास नहीं होते हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना है, तब जाके बताने वाला हूँ, ठीक है? नई वैकेंसी कब तक आएगी इसकी, और लगभग जो आशा सहयोगिनी की है, और 2 से 3 पोस्ट के आधार पे आपको लिया जाता है इसमें। यदि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको अनुभव प्रमाण पत्र है, मान लीजिए आपको 10 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, यदि आप आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा में पहले से काम कर रही हो, तो इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों, भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एक बार पुनः लाइक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे समझते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम गैर अनुसूचित क्षेत्र में, यहाँ पे गैर यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पे जनरल वाली महिला है, उसने ही यहाँ पे टॉप किया है, टॉप रैंक पर जनरल महिला है, ठीक है? उस दिन मैंने सिर्फ रिजल्ट के बारे में चर्चा की थी, पूरी चर्चा नहीं कर पाया था, लेकिन आज फुल चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे थर्ड रैंक पे जो विधवा महिला है कोई, और ओबीसी जिसकी रैंक दे रखी है 3 नंबर, ठीक है? रैंक तो इसमें तीसरे नंबर पे 10 है, इसके रोल नंबर है 109817। यदि किसी को पता नहीं है तो ये मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, एजुकेशन 47 न्यूज़। प्राइवेट ग्रुप के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो जैसे कि नॉन टीएसपी क्षेत्र है, उसमें कितने अभ्यर्थियों को पास किया है, ये तो मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था कि लगभग 9 से 10 हज़ार जितने भी अभ्यर्थी थे, जैसे सीईटी में पास किया था, तो 15 गुना इसमें पास किया है। कितना किया है? 15 गुना इसमें पास किया है। अब जो अंतिम आपकी डीबी होगी, और डीबी के अंतिम जो आपकी अंतिम कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ इसमें दिया नहीं है, बस आपको सबसे पहले इसमें जैसे सीटी का एग्ज़ाम हुआ और पुलिस का, जैसे कि मान लो आपको पुलिस का एग्ज़ाम में जिसका सिलेक्शन हुआ था उसकी 15 गुना की जैसे लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन 15 गुना भी नहीं हुआ किसी किसी का, और किसी किसी का 150 अंक पर भी हुआ था। ये तो किस्मत है जी। अब देखिए, आप यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आप अच्छे से सिलेक्शन हो जाओगे। मेरिट लिस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि मैं किस रैंक पर आ रहा हूँ। आपको कुल टोटल जो आपके पद हैं और आपके जो अंक कितने आए हैं, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला नीचे है, अभी देख लेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनो एक बार पुनः। और यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादातर यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट ने अच्छी तरीके से फाइट किया हुआ है। अब एक चीज़ ये ध्यान से सुनो
कि जो ओबीसी कैंडिडेट है ये भी कह रहे हैं कि भाई लगभग हमारा जो 15 गुणा में तो सिलेक्शन हुआ सर, ये क्या हुआ, 1 गुणा 2 गुणा की लिस्ट कब तक आएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आलोक राज जी है कर्मचारी चयन बोर्ड, बड़े तगड़े वाले हैं। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि लगभग सीटी का एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका जो स्नातक स्तर का है उसके बाद में आपको 2 गुणा की सूची जारी की जाए। ठीक है, तो 2 गुणा की सूची जैसे ही जारी करते हैं उसके बाद में आपको फाइनल यहाँ पे दुगुना की जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी। अभी इसकी आंसर की आपके पास में फाइनल नहीं आई पी है, ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। ऑफिशियल जिस दिन आंसर की आ जाएगी उस दिन आप मिलाकर कह सकते हो, बोर्ड पर आपत्ति लगा सकते हो कि ये प्रश्न कैसे गलत हो गया। और अभी देखेंगे यहाँ पे नीचे भी, और देख सकते हैं आप यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया है, लगभग कितने अभ्यर्थी पास किए हैं, तो 15 गुना किया है। ये तो मैं उस दिन से भी कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, लगभग इसमें 8 से 10 हज़ार अभ्यर्थी हैं, और अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 से 10 हज़ार अभ्यर्थियों को पास किया है। क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको भी लग रहा है कि सर, अब ये देखते हैं कुल टोटल यहाँ पे आपकी रैंक अभी निकाल सकते हो आप। जैसे कि 9,172 टोटल है, 9,172 आप देख सकते हैं आप दोस्तों, 9,172 आपकी। इसमें आप कौन सी रैंक पर हो मेरे हिसाब से, यदि आप इस रैंक में लगभग टॉप 500 में भी आ रहे हो, टॉप 500 में भी आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। टॉप 500 में भी आ रहे हो आप तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन 1,000 में कौन आएगा, 1,000 जो 1,000 बाय रैंक है, 1,000 में वो अभ्यर्थी आएंगे बेटिंग में। अब बेटिंग में हो सकता है पद बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन 500 वाले सेफ है बिल्कुल, और किसी प्रकार से दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे टीएसपी एरिया जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के यहाँ पे जो टॉप किया है टीएसपी एरिया में, ओबीसी कैंडिडेट ने यहाँ पे टॉप कर रखा है दोस्तों। लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट है वो टीएसपी की सीट नहीं खाएगा, ये ध्यान से सुन लेना। ओबीसी कैंडिडेट है वो टीएसपी की सीट नहीं खाएगा, वो जनरल कैटेगरी की सीट खाएगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में से आपका सिलेक्शन होगा, टीएसपी से नहीं होगा, क्योंकि टीएसपी की टोटल यहाँ पे 46 पोस्ट है। ठीक है, 46 पोस्ट है। बाकी जो बची है यहाँ पे 164 से लगभग 162 कुछ ऐसे पोस्ट है, वो नॉन टीएसपी की है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ अदरवाइज यहाँ पे 10 से 15 पोस्ट है वो शहरी जनजाति जो 12 जिले के उनकी पोस्ट है। लेकिन अब सर नेक्स्ट बात ये करें कि डीबी के लिए लगभग ये कितनी जाने वाली है। देखिए यहाँ पर भी भर भर के दे रखा है, और कितने पास किए हैं वो भी देखें यहाँ पर भी। लगभग यहाँ पे जो पास कर रखा है दोस्तों, इनमें इनके कंपटीशन कम है, बिल्कुल 1380 व्यक्तियों को पास किया है। और इसमें जो कट ऑफ है इनकी इनकी कम जाने वाली, टीएसपी जो एरिया से है उनकी कट ऑफ भी कम जाएगी। लेकिन इसमें किसी ने एसटी से दे रखा है, ज़्यादातर एसटी है, देख ले यहाँ पे एसटी कैंडिडेट। अब एसटी कैंडिडेट की बात करूँ मैं यहाँ पे, लगभग जिनके टॉप यहाँ पे 250 के बीच में आ रहे हैं, टॉप 250 के बीच में अंदर अंदर है, 250-300 के बीच में उनकी जो रैंक आ रही है, लगभग मेरे हिसाब से पूरे यानी कि सेफ स्कोर में है, वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। लेकिन देखेंगे बाद में किस तरीके से आपकी दो गुणा की लिस्ट आती है। ये जो सूत्र है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप विलोपित प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र। विलोपित प्रश्न है यानी कि इसमें कोई भी जो प्रश्न है वो हटाया नहीं गया है, डिलीट नहीं किया है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा कौन सा प्रश्न है वो विलोपित कर दिया है, उसका आंसर चेंज किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का जो आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न का सूत्र है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो पर रुके रहना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूँगा कि रिजल्ट का जो दोगुना की लिस्ट कब तक आएगी, और जो आपका फाइनल यानी कि डीबी कब तक होगी, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और नई वैकेंसी कब तक आने वाली इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो को ध्यान से सुनना है, अगर नहीं सुनते हो तो मेरी इसमें आपकी कोई दौरा नहीं है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरीके से मैक्सिमम मार्क है नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किए हैं, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मार्क्स यानी कि टोटल जो क्वेश्चन मार्क्स कितने थे, ठीक है, उसके हिसाब से निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इंटू 3 से गुणा करना है। इस तरीके से आप अपने जो टोटल मार्क्स है वो कैंडिडेट के निकाल सकते हो, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, और उसके हिसाब से मेरिट आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो इसमें लिख रखा है नीचे, जो 10% से एक अभ्यर्थियों को यहाँ पे गोला घेरा नहीं किया है, तो उसको यह एक अभ्यर्थी है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, उसको बाहर कर दिया है, बाकी सबने किया है। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब डीबी की बात करूँ मैं, डीबी यानी कि कब तक हो जाएगी आपकी वो देखते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे जो आपकी डीबी है, और डीबी कब तक यहाँ पे होने वाली। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए, वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपके साथ में होना चाहिए, 10 से 12 साल का होना चाहिए।
ठीक है। 10 से 12 साल का होना ही चाहिए आपके पास में, और 10वीं 12वीं की ऑफिशियल मार्कशीट आपके सामने होनी चाहिए। यदि किसी के पास में नहीं है तो जो डिजी लॉकर है तो उससे काम देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा कोई भी यहाँ पे आवेदक को बोला नहीं गया है, मेरे हिसाब से चल जाएगा। लेकिन अब देखते हैं जाति मूल, तो वो नए होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, है तो उस पर शपथ पत्र लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो आपकी अंग तालिका है, वर्तमान में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसका आपको यहाँ पे फॉर्म भी लगा देना है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे कि सर डीबी की तो बता दी, लेकिन कब तक आएगा डीबी करवाने का समय। तो डीबी में बात करूँ दोस्तों, जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना कि सितंबर में आपका रिजल्ट जारी होगा, तो हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता यहाँ पे, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से मिलेंगे यूट्यूबर्स, यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मतलब पैसा छापने का काम करते हैं। मेरा पैसा छापने का काम नहीं है, क्योंकि पैसा छापता तो मैं वैसे भी छाप लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला कि भाई सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। और आया है, देख लो भले से आप। अब डीबी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे डीबी आपकी यदि देखते हैं सीटी स्नातक के बाद में आपकी किसी प्रकार से अभी तक तो यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। अगर जो आपकी डीबी होगी दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अक्टूबर के लगभग सेकंड वीक तक, मैं बता सकता हूँ कि सेकंड वीक तक आपकी डीबी के लिए आपको अप्लाई करने का वक्त हो मिल सकता है, ठीक है। तो जिसको भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्योंकि बोर्ड एक महीने का टाइम देगा, ठीक है, कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो उसके लिए कौन सा कहाँ से ले, किस तरीके से सही कर सकते हैं आप, तो 1 महीने का टाइम देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ भाई, एक नई वैकेंसी आई है और नई वैकेंसी जल्द आने वाली है, उसकी मैं आपको पिक्चर्स बता सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी पिक्चर से मैं बता सकता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा भाई। हाँ, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे ये वर्तमान में अभी महिला बाल विकास विभाग यानी समेकित बाल विकास है, उसके द्वारा इस भर्ती को अभी संशोधित, यानी कि इसका जो लगभग इसकी वैकेंसी है वो अक्टूबर में इसका संशोधित पाठ्यक्रम है, या फिर अनुभव प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको लिया जाएगा। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों, सैलरी आपको 5,000 से लेकर यहाँ पे 12,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब बताऊँ मैं यहाँ पे किस तरीके से लगभग इसका डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी करवा रहा है। और नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, पोस्ट नेम है सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट, ठीक है। और इसकी टोटल वैकेंसीज है 40,340, ठीक है। टोटल यानी कि जो वैकेंसीज है 40,340, ये ऑल इंडिया में है। ये मैं समझो कि राजस्थान में ऑल इंडिया है, और ऑल इंडिया से ही आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 में जो इसकी वैकेंसी की लिस्ट है वो आपको जारी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो जिसको लग रहा है कि मैं इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाऊँगा, तो इसको आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी और आपको सूचना मैं इस पर बता सकता हूँ, आप यदि इस पर रुके रहना चाहते हो मेरे चैनल पर, आपको इसकी जानकारी चाहिए, तो आज ही हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।